हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, जिसका टॉपिक है ऑफिस का पहला दिन। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक है ऑफिस का पहला दिन। तो ऑफिस को हम क्या बोलते हैं? ऑफिस ही, ठीक है। पहला दिन क्या होता है? फर्स्ट डे, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा इसकी ऑफिस का पहला दिन, इस टॉपिक की इंग्लिश क्या बनेगी? फर्स्ट डे एट दी ऑफिस। देखिए क्या बनेगी? फर्स्ट डे एट दी ऑफिस। नेक्स्ट देखिए, हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो क्या है? मेरे ऑफिस का पहला दिन मेरे लिए बहुत खास और यादगार था। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसकी इंग्लिश को, इसमें ट्रांसलेट करते हैं। मेरा ऑफिस का पहला दिन, देखिए अभी हमने ऑफिस का पहला दिन बनाया, फर्स्ट डे एट द ऑफिस। तो मेरा, माय फर्स्ट डे एट द ऑफिस, ठीक है, यहां तक कंप्लीट। मेरे लिए बहुत खास और यादगार था, ठीक है। तो यानी कि बहुत खास का क्या होता है? स्पेशल, वेरी स्पेशल। यादगार, मेमोरेबल, ठीक है। तो क्या बनेगा? मेरे ऑफिस का पहला दिन मेरे लिए बहुत खास और यादगार था। क्या होगी इसकी इंग्लिश? माई फर्स्ट डे, माई फर्स्ट डे एट द ऑफिस वाज वेरी स्पेशल एंड मेमोरेबल फॉर मी, मेरे लिए, ठीक है। कंप्लीट। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आई है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। उस दिन मैं सुबह जल्दी उठा और अच्छे से तैयार होकर समय पर ऑफिस पहुंचा। उस दिन मैं सुबह जल्दी उठा, क्या होएगा उस दिन? दैट डे। मैं आए, सुबह जल्दी उठा। जल्दी उठने को क्या बोलते हैं हम? अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि उठने को बोलते हैं वोकअप। वेकअप होती है, वोकअप सेकंड फॉर्म है। वोकअप, अर्ली, अर्ली का मतलब जल्दी, इन द मॉर्निंग सुबह, ठीक है। तो क्या आएगा? उस दिन मैं सुबह जल्दी उठा। दैट डे आई वोकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठा। ओके। नेक्स्ट लाइन है, और अच्छे से तैयार होकर समय पर ऑफिस पहुंचा। और अच्छे से तैयार होकर, गॉट रेडी नाइसली, अच्छे से तैयार होना, ठीक है। रेडी का मतलब होता है तैयार होना, नाइसली अच्छे से, गॉट रेडी नाइसली। एंड रीच्ड द ऑफिस ऑन टाइम, समय पर। रीच का मतलब पहुंचना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी रीच्ड, ठीक है। पास्ट की बात हो रही है तो रीच्ड। एंड रीच्ड द ऑफिस ऑन टाइम, और ऑफिस में समय पर पहुंचा। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट लाइन देखिए। ऑफिस पहुंचने पर, ऑफिस पहुंचने पर मेरे सहकर्मियों ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया, ठीक है। तो क्या आएगा ऑफिस पहुंचने पर? व्हेन आई अराइव्ड, यानी कि जब मैं ऑफिस पहुंचा। व्हेन आई अराइव्ड माय कलीग्स, देखिए कलीग्स होता है सहकर्मी, सहकर्मी को क्या बोलेंगे हम? कलीग्स, ठीक है। गर्मजोशी क्या होती है? वार्मली, बहुत वार्मली, गर्मजोशी होती है वार्मली, ठीक है। स्वागत करना होता है वेलकम करना, स्वागत करना होता है वेलकम करना। तो आई थिंक हो गया है ये। ऑफिस पहुंचने पर, व्हेन आई अराइव्ड माय कलीग्स वेलकम्ड मी वार्मली, मेरे कलीग्स ने मेरा क्या किया? वार्मली स्वागत किया, गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया। नेक्स्ट देखिए, उन्होंने मुझे ऑफिस का पूरा माहौल दिखाया। उन्होंने मुझे, दे, उन्होंने का मतलब दे शोड मी, दिखाना। शोड का मतलब क्या होता है? दिखाना, ठीक है। मी द एंटायर, पूरा, एंटायर का मतलब होता है पूरा। एनवायरमेंट, ऑफिस एनवायरमेंट क्या होता है? ऑफिस का माहौल, एनवायरमेंट होता है ना वहां का वातावरण, माहौल। तो क्या आएगा इंग्लिश, क्या बनेगी? दे शोड मी द एंटायर ऑफिस एनवायरमेंट, उन्होंने मुझे ऑफिस का पूरा माहौल दिखाया या वातावरण दिखाया, और मेरे काम के बारे में विस्तार से बताया। और एंड, विस्तार से बताना क्या होता है? एक्सप्लेन करना। किसी भी चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे तो इसका मतलब विस्तार से बताना होता है। एंड एक्सप्लेन्ड माय वर्क, मेरे काम के बारे में, इन डिटेल, डिटेल में बताना, ठीक है। एक्सप्लेन का मतलब किसी भी चीज को बताना, डिटेल में, विस्तार से करना, डिटेल में बताया है उन्होंने। तो क्या आएगा? एंड एक्सप्लेन्ड माय वर्क इन डिटेल, डिटेल में बताया, विस्तार से मेरे काम के बारे में, ठीक है। तो क्या आएगा? हम जल्दी से एक बार ये मैं सारे साइंस हटाती हूँ, उसके बाद में हम देखते हैं एक बार इसको पूरा कंप्लीट। देखिए, ऑफिस का पहला दिन, फर्स्ट डे एट द ऑफिस। मेरे ऑफिस का पहला दिन मेरे लिए बहुत खास और यादगार था। माय फर्स्ट डे एट द ऑफिस वाज वेरी स्पेशल एंड मेमोरेबल फॉर मी।
उस दिन मैं सुबह जल्दी उठा। दैट डे आई वोक अप अर्ली इन दी मॉर्निंग। और अच्छे से तैयार होकर समय पर ऑफिस पहुंचा। गॉट रेडी नाइसली एंड रीच्ड द ऑफिस ऑन टाइम। ऑफिस पहुंचने पर मेरे सहकर्मियों ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मेरे सहकर्मियों ने मेरा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। व्हेन आई अराइव्ड माय कलीग्स वेलकम्ड मी वार्मली। उन्होंने मुझे ऑफिस का पूरा माहौल दिखाया। दे शोड मी द एंटायर ऑफिस एनवायरनमेंट। और मेरे कार्य के बारे में विस्तार से बताया। एंड एक्सप्लेन्ड माय वर्क इन डिटेल। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कंप्लीट है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पैराग्राफ है, शुरुआत में मैं थोड़ा घबराया हुआ था। स्टार्टिंग में क्या हुआ, वो थोड़ा सा घबराया हुआ था जब ऑफिस पहुंचा। तो शुरुआत में थोड़ा घबराया हुआ था। एट फर्स्ट आई फेल्ट, फेल्ट मीन्स महसूस होना, कोई भी चीज को उसने घबराया हुआ महसूस हुआ है तो फेल्ट। एट फर्स्ट आई फेल्ट ए लिटिल नर्वस। नर्वस क्या होता है, घबराना, घबराया हुआ, मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, नर्वस हूं मैं। ठीक है, तो क्या आएगा, एट फर्स्ट आई फेल्ट ए लिटिल नर्वस। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मैं सहज महसूस करने लगा। लेकिन बट धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या होता है, ग्रेजुअली। बट धीरे धीरे, धीरे धीरे की क्या होगी इंग्लिश, ग्रेजुअली। ठीक है, बट लेकिन ग्रेजुअली मैं सहज महसूस करने लगा। आई बिकेम कंफर्टेबल, क्या हो गया, मैं कंफर्टेबल हो गया, सहज महसूस करने, मुझे आरामदायक लगने लगा। ठीक है, तो क्या आएगा, बट ग्रेजुअली आई बिकेम कंफर्टेबल। नेक्स्ट लाइन देखिए, मुझे अपने नए साथियों से मिलने और उनके साथ बात करने का मौका मिला। तो क्या आएगा, मुझे अपने नए साथियों के साथ, आई गोट द चांस, मौका मिलना, चांस मिलना। टू मीट, मीट का मतलब मिलना, साथियों से मिलने के लिए, मीट होता है मिलना। माई न्यू टीममेट्स, जो साथी होते हैं वहां के वो क्या है, टीममेट्स। तो क्या आएगा, आई गोट द चांस टू मीट माई न्यू टीममेट्स, मुझे अपने नए साथियों से मिलने और उनसे बात करने का मौका मिला। एंड टॉक विद देम, यानी कि टीममेट्स के साथ बात करने का मौका मिला। एंड मीट, मीट मीन्स मिलना, टॉक मीन्स बातें करना। ठीक है, तो क्या आएगा, I got the chance to meet my new teammates and talk with them. ठीक है, नेक्स्ट देखिए लाइन क्या है हमारी, सभी लोग बहुत मददगार और दोस्ताना स्वभाव के थे। जितने भी जो टीममेट्स थे वो बहुत ही ज्यादा मददगार थे और दोस्ताना स्वभाव के थे। तो क्या आएगा, सभी, सभी का मतलब एवरीवन। एवरीवन वाज वेरी हेल्पफुल एंड फ्रेंडली। हेल्पफुल का मतलब होता है मददगार और दोस्ताना का मतलब फ्रेंडली थे, बहुत फ्रेंडली थे। तो क्या आएगा, सभी लोग बहुत मददगार और दोस्ताना स्वभाव के थे। एवरीवन वाज वेरी हेल्पफुल एंड फ्रेंडली। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, उस दिन एक नया अनुभव यह भी था कि मुझे एक छोटी मीटिंग में शामिल होने का अवसर मिला। उस दिन क्या हुआ, एक उसे एक छोटी मीटिंग में शामिल होने का अवसर मिला। उस दिन एक नया अनुभव यह भी था। तो क्या आएगा, वन न्यू एक्सपीरियंस दैट डे। वन न्यू एक्सपीरियंस का मतलब एक नया अनुभव, एक्सपीरियंस होता है अनुभव। वन न्यू, एक नया अनुभव। दैट डे, उस दिन। ठीक है, वन न्यू एक्सपीरियंस दैट डे, यह भी था कि मुझे एक छोटी मीटिंग में, छोटी मीटिंग क्या होती है, स्मॉल मीटिंग। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी क्या होती है, अवसर मिलना। किसी भी चीज का हमें अवसर मिलता है तो हम उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी मिली है। गोट का मतलब मिलना। ठीक है, तो क्या आएगा, वन न्यू एक्सपीरियंस, एक नया अनुभव, दैट डे, उस दिन, वाज दैट, क्या था, आई गोट द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड ए स्मॉल मीटिंग। अटेंड मीन्स शामिल होना, उसको अटेंड करना किसी भी चीज को। ठीक है, तो अटेंड का होता है शामिल होना। तो क्या आएगा, आई गोट द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड ए स्मॉल मीटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम एक बार सारे साइन हटा देते हैं और फटाफट से इसको पूरा कंप्लीट देखते हैं। देखिए, शुरुआत में मैं थोड़ा घबराया हुआ था लेकिन धीरे धीरे मैं सहज महसूस करने लगा। तो क्या आएगा, एट फर्स्ट आई फेल्ट ए लिटिल नर्वस बट ग्रेजुअली आई बिकेम कंफर्टेबल। ओके, मुझे अपने नए साथियों से मिलने और उनसे बात करने का मौका मिला। आई गोट द चांस टू मीट माई न्यू टीममेट्स एंड टॉक विद देम। सभी लोग बहुत मददगार और दोस्ताना स्वभाव के थे। एवरीवन वॉज वेरी हेल्पफुल एंड फ्रेंडली। उस दिन एक नया अनुभव यह भी था कि मुझे एक छोटी मीटिंग में शामिल होने का अवसर मिला।
तो क्या आएगा, वन न्यू एक्सपीरियंस दैट डे वाज दैट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड ए स्मॉल मीटिंग। आई थिंक आपको क्लियर है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं कि क्या आएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है। वहां मैंने अपने विचार भी साझा किए। अभी हमने पीछे पढ़ा था कहाँ पे, स्मॉल मीटिंग, एक स्मॉल मीटिंग इसको अटेंड करने का मौका मिला। वहां पे इसने क्या किया, अपने विचार भी साझा किए और सभी ने मेरी बात ध्यान से सुनी। ठीक है, तो क्या आएगा, वहां मैंने अपने विचार भी साझा किए। वहां देयर आई शेयर, शेयर करना क्या होता है, किसी भी चीज को शेयर करना, अपने आप से हटा के दूसरे को, किसी को अपनी बातें बताना क्या होता है, शेयर करना। देयर आई शेयर माई आइडियाज, आइडियाज का मतलब विचार, अपने विचार। एंड एवरीवन, और सभी ने, लिसन मीन्स सुनना, बहुत ध्यान से सुना। टू मी केयरफुली, केयरफुली यहाँ पे आए ना ध्यान से, तो केयरफुली क्या आएगा, विचार, अभी हमने विचार किया, आइडिया। लिसन का मतलब होता है सुनना, ध्यान से सुना, तो क्या आएगा, देयर आई शेयर्ड, साझा करना, देखिए यहाँ पे आया ना, साझा करना का मतलब शेयर करना। देयर आई शेयर्ड माई आइडियाज एंड एवरीवन लिसन टू मी केयरफुली। ठीक है, वहां पे मैंने अपने विचार साझा किए और सभी ने उसे बहुत ध्यान से सुना। इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, तो क्या आएगा, दिस बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या होता है, आत्मविश्वास, विश्वास जो होता है हमारा। बूस्ट का मतलब बढ़ना, कोई भी चीज को बूस्ट होता है ना, बूस्ट मिल गया है, इसको बढ़ा दिया है उस चीज ने उसको, तो क्या आएगा, दिस बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, दोपहर के समय मैंने अपने सहकर्मियों के साथ बैठकर खाना खाया। दोपहर के समय क्या होता है, ड्यूरिंग लंच, दोपहर के खाने को हम बोलते हैं लंच, तो क्या आएगा, ड्यूरिंग लंच। ड्यूरिंग होता है दौरान, उस दौरान में, तो ड्यूरिंग लंच मैंने अपने सहकर्मियों के साथ बैठकर खाना खाया। बैठकर क्या होता है, सेट। ठीक है, आई सेट विद माई कलीग्स, कलीग्स अभी आया था, सहकर्मी। एंड हैड फूड टुगेदर, फूड का मतलब भोजन, टुगेदर मतलब साथ में। ठीक है, तो क्या किया, आई सेट विद माई कलीग्स, मैं अपने सहकर्मियों के साथ बैठकर मैंने खाना खाया। एंड हैड फूड टुगेदर, और हमने खाना साथ में खाया। ओके, हमने साथ में हंसी मजाक किया। साथ में क्या किया, हंसी मजाक। हंसी मजाक को क्या बोलते हैं हम, हंसी मजाक होता है हंसना, लाफ, एंड मजाक होता है जोक। ठीक है, तो क्या आएगा, हमने साथ में हंसी मजाक किया। वी लाफ्ड एंड जोक्ड टुगेदर, टुगेदर मतलब होता है साथ में, तो क्या आएगा, हमने साथ में हंसी मजाक किया। वी लाफ्ड एंड जोक्ड टुगेदर, जिससे मैं और भी सहज महसूस करने लगा। ठीक है, सहज महसूस करना, सहज क्या होता है, कंफर्टेबल, बहुत आरामदायक उसको लगा, कंफर्टेबल हो गया, वो सहज हो गया। ठीक है, तो क्या आएगा, जिससे, विच मेड मी, जिसने मुझे बना दिया, सहज बना दिया। जिससे मुझे, फील मीन्स होता है महसूस करना, महसूस करना आएगा फील करना। जिससे मुझे और भी सहज महसूस करने लगा, जिससे मैं, तो क्या आएगा, विच मेड मी फील इवन मोर कंफर्टेबल। कंफर्टेबल की जगह आप यहाँ पे कर सकते हैं ईज भी। ठीक है, ईज का भी यही होता है, बहुत आसान उसे लगने लगा, सहज लगने लगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, विच मेड मी फील इवन मोर कंफर्टेबल, जिसने मुझे, जिससे मैं और भी ज्यादा सहज महसूस करने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से अब इसको कंप्लीट देख लेते हैं। वहां मैंने अपने विचार भी साझा किए और सभी ने मेरी बात ध्यान से सुनी। देयर आई शेयर्ड माई आइडियाज एंड एवरीवन लिसन्ड टू मी केयरफुली। इससे मेरा विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ा। दिस बोस्टेड माई कॉन्फिडेंस। दोपहर के समय मैंने अपने सहकर्मियों के साथ बैठकर खाना खाया। ड्यूरिंग लंच आई सेट विद माई कलीग्स एंड हैड फूड टुगेदर। हमने साथ में हंसी मजाक किया। वी लाफ्ड एंड जॉक्ड टुगेदर, जिससे मैं और भी सहज महसूस करने लगा, विच मेड मी फील इवन मोर कंफर्टेबल। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ है और ये हमारा लास्ट पैराग्राफ होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है, तो जल्दी से हम इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। दिन के अंत में मुझे अपने पहले दिन का काम पूरे करने पर सराहना भी मिली। ठीक है, सराहना का होता है अप्रिशिएट भी मिला, अप्रिशिएशन मिला उसे। तो क्या आएगा, दिन के अंत में, एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि पूरा दिन हो गया, दिन के अंत में, एट द एंड ऑफ द डे। अपने पहले दिन का, पहला दिन था उसका, फर्स्ट डे था,
पहले दिन का काम पूरा करने पर, उसने काम पूरा करना क्या होता है, कंप्लीटिंग माय वर्क। तो काम पूरा किया, सराहना भी मिली, एप्रिशिएशन मिला, उसको एप्रिशिएट किया। ठीक है, तो करें हम इसकी इंग्लिश। एट द एंड ऑफ द डे आई वाज एप्रिशिएटेड फॉर कंप्लीटिंग माय वर्क ऑन माय फर्स्ट डे। मेरे पहले दिन पे मुझे मेरे काम को कंप्लीट करने पर सराहना मिली दिन के अंत में। ठीक है, तो क्या आएगा, एट द एंड ऑफ द डे आई वाज एप्रिशिएटेड फॉर कंप्लीटिंग माय वर्क ऑन माय फर्स्ट डे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए लाइन क्या है। यह मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक था। अच्छा लगता है, मोटिवेट होते हैं हम, बहुत ज्यादा प्रेरणादायक होता है, मोटिवेशन मिलना, मोटिवेट करना। तो क्या आएगा, दिस वाज वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी। यह मेरे लिए, दिस वाज बहुत प्रेरणादायक था, मोटिवेटिंग मेरे लिए, तो फॉर मी। ठीक है, तो क्या आएगा, दिस वाज वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी। यह मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक था। नेक्स्ट है, जब मैं शाम को घर लौटा, जब मैं शाम को घर लौटा, व्हेन आई रिटर्न होम इन द इवनिंग। ठीक है, रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, शाम को मतलब इवनिंग, घर आएगा होम, तो क्या आएगा, व्हेन आएगा जब। व्हेन आई रिटर्न होम इन द इवनिंग, तो मैं बहुत खुश और संतुष्ट था। दिन बहुत अच्छा गया है, तो क्या था, खुश था और संतुष्ट भी था। आई फेल्ट वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। मैं बहुत खुश, खुश होता है हैप्पी, और संतुष्टि होती है, संतुष्ट होना होता है सेटिस्फाई होना। तो क्या आएगा, आई फेल्ट वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। ठीक है, संतुष्ट का मतलब होता है सेटिस्फाई। ठीक है, खुश का मतलब होता है यहाँ पे हैप्पी। ओके, मेरा पहला दिन सच में बहुत अच्छा और यादगार रहा। तो क्या आएगा, मेरा पहला दिन, माय फर्स्ट डे। यादगार का मतलब मेमोरेबल, और बहुत अच्छा का मतलब बहुत अच्छा, यानी कि वंडरफुल रहा, ट्रूली वंडरफुल, बहुत अच्छा रहा, सच में बहुत अच्छा रहा। ट्रूली का मतलब होता है सच में, वंडरफुल होता है हमारा बहुत अच्छा। तो क्या आएगी इंग्लिश, माय फर्स्ट डे वाज ट्रूली वंडरफुल एंड मेमोरेबल। मेमोरेबल मतलब यादगार रहा। तो चलिए फटाफट से हम इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से कंप्लीट समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। दिन के अंत में मुझे अपने पहले दिन का काम पूरा करने पर सराहना भी मिली। एट द एंड ऑफ द डे आई वाज एप्रिशिएटेड फॉर कंप्लीटिंग माय वर्क ऑन माय फर्स्ट डे। यह मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक था। दिस वाज वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी। जब मैं शाम को घर लौटा, व्हेन आई रिटर्न्ड होम इन द इवनिंग, तो मैं बहुत खुश और संतुष्ट था। आई फेल्ट वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। मेरा पहला दिन सच में बहुत अच्छा और यादगार रहा। माई फर्स्ट डे वॉज ट्रूली वंडरफुल एंड मेमोरेबल। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कंप्लीट समझ में आया है। अगर आपको ये सच में समझ में आया है, कुछ भी अगर आपको इसका कोई भी पार्ट अच्छा लगा है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर मोटिवेट कीजिएगा, ताकि मैं और ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आऊं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और वीडियो को हाइप कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।